आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो घर आप देख रहे हो ये आदिल हुसैन ठोकर का है। बता दूं कि आदिल और आसिफ इन दोनों के घर को उड़ा दिया है। ये वो लोग हैं जो आतंकवादी आए थे। ये भी आतंकी हैं जिन्होंने मदद की थी और इनको अनंतनाग में इनके घर को उड़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सामने आई हैं। वैसे तो इनको उड़ाना चाहिए था बट बहुत जल्द आपको ये भी खबर सामने मिल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा घर है, ठीक है। और यहाँ से ही प्लानिंग एनिंग चलती थी, आप समझ रहे हो। इस समय कश्मीर के लोग भी ये कह रहे हैं कि ख़त्म करो, मारो सबको, बहुत हो गया। तो हर कोई यूनाइट है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये है कि यहाँ पे अल्ताफ़ लल्ली जो लश्कर तैयबा का कमांडर था उसको मार दिया है। वो काफ़ी सारे ऑपरेशंस में शामिल था। सेना ने उसका पीछा किया और उसको ख़त्म कर दिया। और आपको बता दूं कि वो भी काफ़ी हमलों का मास्टरमाइंड है। कहा जा रहा है कि अभी जो हमले हो रहे हैं ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हैंडलर्स। 20 लाख रुपए का इनाम रखा था सेना ने कि कोई भी पुख्ता जानकारी देगा इन आतंकियों के बारे में उनको 20 लाख रुपए देंगे। आप समझ रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे जो 4 से 5 आतंकी हैं, 5-6 जिन्होंने अभी तक जो हाथ में नहीं आए हैं, उनको भी सेना जो है परस्यू कर रही है। देखिए इतना आसान नहीं है, आप ये मान के चलिए। इनकी ट्रेनिंग तगड़ी होती है। मुजफ्फराबाद में इनको जो ट्रेन करते हैं वो पाकिस्तान की सेना करती है। कमांडो टाइप ट्रेनिंग होती है। 10-10 मिनट में ये 1-1 किलोमीटर चल लेते हैं इस तरीके की ट्रेन में, और ऊपर से यहाँ पे घने जंगल हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सेना को, लेकिन मुजरा करवाएगी इनसे, ठीक है ना, दौड़ा दौड़ा के मारेगी, आप ये मान के चलिए। और कुछ आपको मैं अपडेट्स बताता हूँ कि हुआ क्या है आखिरकार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पे लश्कर तैयबा के मेन कमांडर को मार दिया गया है। हाफिज सईद को मारो यार, ये क्या छोटे मोटे लोगों को मार रहे हो, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, आज 6 बजे मैं लाइव आऊँगा तो आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा मैं। क्या भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा, क्या न्यूक्लियर वॉर होगा, तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव का लिंक दिया है, तो आप ज़रूर आप मुझसे सवाल पूछेंगे और सबका मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं तो यही जो ये इसमें आदिल इन्वॉल्व था, इसका घर उड़ा दिया गया है ना। लोकल्स ने बहुत ही ज़बरदस्त बहादुरी दिखाई है। कोई बचा रहा है, टैक्सी सर्विस कह रहे हैं हम फ्री चलाएंगे, मतलब पूरा कश्मीर जो है। और मैंने ये लेक्चर लिया कि कुछ भी करके कश्मीर को बचाना है, हमको पाकिस्तान के मंसूबे सफल नहीं होने देने हैं। क्योंकि याद रखिएगा कि अगर कश्मीर में पर्यटन कम हुआ या प्रॉब्लम हुई तो फिर से बेरोजगारी बढ़ेगी और फिर से पाकिस्तान को हथियार समा सकता है। क्योंकि देखिए हर कोई नहीं, लेकिन हाँ जब बेरोजगारी बढ़ती है, जब पैसे नहीं होते हैं तो लोगों को फिर पैसा चाहिए और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि इस समय पूरा कश्मीर यूनाइटेड है, पूरा भारत यूनाइटेड है। भारत सरकार के पास बहुत अच्छा मौका है। इन सालों को भगा भगा के मारो, कपड़े उतार के नंगा टांग दो, है ना, और बोलो कि मारो पत्थर इन सबको। तो ऐसे ही इनके साथ होना चाहिए। बाकी आपको और एक चीज और कुछ मैं अपडेट्स बताता हूँ कि यहाँ पे सीज़ फायर का वायलेशन तो हुआ ही है, ये आपने देखा, सीज़ फायर का वायलेशन हुआ है। और उसमें भारत की जो सेना है वो लगातार इस ऑपरेशन को कंडक्ट, मतलब जो उधर से वायलेशन हुआ है तो भारत सरकार जो वो लगातार जवाब दे रही है। फिर उसके बाद बहुत बड़ी खबर सामने ये आई है कि जो इनके डिफेंस मिनिस्टर है आसिफ, अब इनको क्या है ना कि इनसे सवाल पूछा कि ये तो जाहिर सी बात है, ये एक इंटरव्यू बैठे हुए थे, जाहिर सी बात है कि एक फॉरेन जर्नलिस्ट थी कि तुम्हारा हाथ है इसमें। तो इन्होंने कहा कि अरे हाथ तो है हमारे, इन्होंने पूरा कबूल किया है, ये कबूल किया है। मैं वीडियो नहीं लगा सकता कॉपीराइट्स की वजह से, बट आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि वो तो हम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। कबूल कर लिया इन्होंने, इनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल हम कर रहे हैं, और हम ब्रिटेन के लिए कर रहे हैं, अमेरिका के लिए कर रहे हैं। जो आप फंड कर रहे हैं तो हम आतंकवादियों को मदद कर रहे हैं। और अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स को कायदे से मारा है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखे थे कल मिलिटेंट, कुछ मीडिया पता नहीं क्या दिखा रहा है, कुछ गनमैन लिख रहा है, कुछ मिलिटेंट लिख रहा है। स्पाइन रखो बे, स्पाइन रखो, ठीक है, रीढ़ की हड्डी रखो। तो यहां पे अमेरिकन सरकार ने पेला है, बोला कि ये क्या मिलिटेंट लगा के रखा हुआ है, ये मिलिटेंट नहीं है, टेररिस्ट, तुम्हारे लिए हम ठीक करते हैं। समझ रहे हो, जो इनकी कमिटी है तो उन्होंने बताया है। उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे अपने टैंक्स वैंक्स लगा रही है। दोस्तों जितनी भी चीजें हैं पाकिस्तान के पास सब लगा रही हैं, ठीक है। वो पूरा का पूरा अपनी आर्मी, मेरे पास वीडियो भी इसका आया है, थोड़ा अभी जस्ट आया मेरे पास वीडियो, बट जितना भी ये हैवी आर्मरी है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ये पाकिस्तान ने इसका शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी हैं
वो श्रीनगर पहुंच गए हैं। उन्होंने नॉर्दर्न कमांड से ब्रीफिंग ली, 15 कॉप से ब्रीफिंग ली कि क्या चल रहा है, ये हिसाब किताब है। और आपको बता दूं कि आप ये मान के चलिए 13 चेनाब रेंजर्स जम्मू में लगाए हैं, 14 एंड 26 चेनाब रेंजर्स इन्होंने सांबा और कठुआ में लगाए हैं। तो एक तरीके से हैवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है। और उसके बाद पाकिस्तान ने बोला कि जितने भी इंडियन डिफेंसिव एडवाइजर्स हैं वो अनवांटेड हैं और 48 घंटे के अंदर निकल जाएं। खैर तुम्हारी तो बताएंगे बेटा निकल के, वो खैर इंडिया ने भी एडवाइजरी जारी की 48 घंटे के अंदर अंदर आप वापस आ जाए, चाहे जो हो जाए, है ना। यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि अब मैक्सिमम रिस्ट्रेंट बरती है। खैर यूनाइटेड नेशन की कोई बात सुनता नहीं है। मेरे ख्याल में यूनाइटेड नेशन को कुछ कड़ा कदम लेना चाहिए और सामने आके बोलना चाहिए कि हाँ पाकिस्तान, हर सारा देश जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट हो, ठीक है ना, ये चीज़ है। उसके बाद कुछ फेक रिपोर्ट चल रही हैं दोस्तों। फेक न्यूज़ में बिल्कुल भी ध्यान ना दें। जो इनका ISPR है पाकिस्तान का, ये बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाता है। ये बता रहा है कि कश्मीरी स्टूडेंट को कलकत्ता हॉस्टल में मार दिया गया है। ये बिल्कुल गलत है, टोटली फेक है। तो ऐसी फेक न्यूज़ से आपको बिल्कुल दूर रहना है। एक खबर ये भी आ रही है कि राफेल जो है 28 अप्रैल को तुरंत भारत खरीदेगा फ्रांस से $630 बिलियन का, एक ये भी खबर है। उसके बाद ये खबर आ रही है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया है, भयंकर तरीके से क्रैश हो गया है। देन दो खबरें, एक तो लश्कर तैयबा के जो लल्ली है, अल्ताफ लल्ली को मारा है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खबर आपको बताता हूं कि जयपुर में प्लेन लैंड हुआ है। अब ये एरोप्लेन किसका है बताता हूं। ये एरोप्लेन है इजराइल का खबर के हिसाब से कि इजराइल के मिलिट्री प्लेन से जो है वो इंडिया में लैंड हुए हैं। साथ ही साथ और भी देशों के कुछ मिलिट्री प्लेन से जो है वो इंडिया में लैंड होने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। अभी देखेंगे। तो ये जो ख्वाजा आसिफ, हाँ ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूँ, ओके। बाकी लाइन ऑफ कंट्रोल में मुठभेड़ चल रही है। तो फिलहाल अभी ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि पाकिस्तान ने अपनी पूरी आर्मी जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगा दी है, ठीक है। और इधर इंडियन आर्मी जो है, यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं। ऑपरेशन टिक्का चलाया हुआ है कि यहाँ चप्पे चप्पे के कश्मीर को छाना जा रहा है। चप्पे चप्पे पे कोई भी ओवरग्राउंड वर्कर है, कोई भी आतंकवादी है, हर जगह पूरे कश्मीर को छाना जा रहा है और जम्मू को भी छाना जा रहा है। आर्मी इस समय बोल रही है कि जहां पे भी ये पिल्ले मिले सीधा ठोक दो, सीधा ठोक दो, ठीक है ना। तो कुछ नहीं, यहां पे कोई पकड़ना वकड़ना नहीं, सीधा मारो इन सबको, है ना। और यहां ये भी दूसरा ये हो रहा है, ये तो सर्च ऑपरेशन। दूसरे फ्रंट में आर्मी जो है वो वॉर लाइक सिचुएशन को रिव्यू कर रही है और अभ्यास कर रही है। और आई थिंक दे आर गेटिंग रेडी, है ना। तो इसलिए, और ये सब का रिस्पॉन्स ये हो रहा है कि पाकिस्तान एकदम डरा हुआ है, तिलमिलाया हुआ है। आसिम मुनीर, पाकिस्तान के कुछ सेना के लोगों ने, आदिल रजा ने बोला कि पागल हो चुका है आसिम मुनीर, ये खुद तो मरेगा दूसरों को भी मरवाएगा। अभी मैंने एक लेक्चर लिया है कि ये किस तरीके से मिनी वॉर चाहता है, वो थोड़ी देर में अपलोड होगा, है ना। किस तरीके से ये इंडिया के साथ मिनी वॉर चाहता है। और हालांकि ये ट्रैप में फंसाना इंडिया को चाह रहा है, लेकिन इसको याद होना चाहिए कि जब भी हमने युद्ध जीता है हमने पाकिस्तान की ज़मीनें ले ली हैं, चाहे वो 1965 हो, चाहे वो 1947 हो, चाहे वो कारगिल हो, चाहे वो 1971 हो, उसमें तो एक देश ही अलग कर दिया था। तो इसको ये समझ नहीं आ रहा है कि कितने बड़े ट्रैप में फंस गया है। और मैं तो यही लोगों से बोलूंगा कि इसको हटाओ, मारो पीटो, लटका दो और इमरान खान को छुड़ाओ। क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इधर सिंध में कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बलूचिस्तान डेली इसको मार रहा है। ये ट्रेन में इसका लिस्ट है पूरी आसिम मुनी और उसके आदमियों की कि जाएगा ट्रेन में इसको उड़ा देंगे, है ना। और ये आप देखिए, इसने हिंदू मुस्लिम बोला, ये सीधा संदेश था ISI को कि हिंदू मुस्लिम बोला और उधर फिर इसी तरीके का हमला हुआ। तो ये सबसे बड़ा आतंकवादी तो यही है, तो इसको मारेंगे बिल्कुल। लेकिन ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। इसमें सबसे बड़ी अपडेट जो लश्कर तैयबा का मेन कमांडर है वो मार दिया गया है। अब आप मुझसे 6 बजे जुड़िएगा, मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार क्या हो रहा है ना, क्या अपडेट्स हैं, और आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।